हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखे थे। आज का जो हमारा क्लास है वो नर्वस टिश्यू पे है। तो नर्वस टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हम नर्वस टिश्यू के बारे में समझेंगे कि नर्वस टिश्यू होता क्या है। नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि हमारे बॉडी के मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल से बने हुए होते हैं जिसको हम नर्व सेल और न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर होता क्या है। नर्वस टिश्यू, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है हमारा डेंड्राइट्स, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि सेल बॉडी से एराइज होता है। ठीक है, बीच में इसके होता है न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे इस जगह पे होता है न्यूक्लियस, और इसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्युल्स जिसको हम निसल ग्रैन्युल के नाम से जानने जाते हैं, यानी हम इसको निसल ग्रैन्युल कहते हैं। इस पे एक कवरिंग होता है। ठीक, ये है कवरिंग। जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो कवरिंग दिख रहा है ये होता है हमारा माइलिन शीथ। ये है हमारा डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी, और इसके सेंटर में है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये है हमारा माइलिन शीथ का कवर, और इस कवर के बीच में ये जो गैप दिख रहा है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। इस गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं साइटोन। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोन। ये है हमारा न्यूक्लियस। यह है हमारा न्यूक्लियस, और इस साइटोन बॉडी से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डेंड्राइट्स, यानी इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और इन सब के बीच में, इस साइटोन बॉडी के बीच में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, निसल ग्रैन्यूल। ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये कवरिंग होता है। ठीक, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, किसी किसी बुक में मेड्यूलरी शीथ भी दिया रहता है। इसके लास्ट में दिख रहा है हम लोग को इंड, इसको हम कहते हैं टर्मिनल इंड। ठीक, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है।
जहाँ यहीं से क्या होता है, हमारा सारा मैसेज वगैरह ट्रांसमिट होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। डेंड्राइट्स क्या करता है, हमारे बॉडी से सिग्नल को ये एब्जॉर्व करता है और साइटोन बॉडी में ट्रांसमिट करता है, और ये साइटोन बॉडी क्या करता है, इस नोड ऑफ रणवीर से होके पास होता है और चला जाता है टर्मिनल एंड पे। टर्मिनल एंड पे होता है हमारा साइनेप्स, और साइनेप्स क्या करता है, हमारे बॉडी से सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है ब्रेन तक। ठीक, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर जो कि नर्वस का था, यानी न्यूरॉन का था। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देख लिए, अब इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। यहीं पे देखते हैं, नर्वस टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशलाइज टिश्यू होता है विच ट्रांसमिट द मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी सारे पार्ट्स में, यानी हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक ये मैसेज को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ये ब्रेन, यानी नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स में पाए जाते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स, यानी नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड्स में और नर्व्स में। आर कंप्राइज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, यानी नर्वस टिश्यू जो है वो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो क्या करता है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में मैसेज यानी नर्व इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स में भी पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके पॉइंट को देखेंगे हम। न्यूरॉन का जो एबिलिटी होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी से सिग्नल को क्या करता है, वो कंडक्ट करता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक वो ट्रांसमिट कर देता है। यानी न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू कंडक्ट सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन्स हैव एबिलिटी टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। क्या करता है ये, नर्व इम्पल्स को एब्जॉर्व करता है, कंडक्ट करता है और हमारे कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड conduct nerve impulse neurons have ability to conduct a nerve impulse from different parts of the body। यानी न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन्स का एबिलिटी होता है, यानी न्यूरॉन्स क्या करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स यानी बॉडी के पार्ट्स से। ठीक, हम अभी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को देखे थे। तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था वो
3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ईच न्यूरॉन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी न्यूरॉन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम लोगों को दिखा था वो था हमारा साइटोन, इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी। दूसरा जो पार्ट था हमारा था डेंड्राइट्स। तीसरा जो हमारा पार्ट था वो था हमारा एक्सॉन। ठीक, अभी हम देखे थे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। ये यानी इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो हमारा है साइटोन, यानी ये सेल बॉडी। ठीक, दूसरा जो पार्ट था हमारा ये था डेंड्राइट्स, ये इसी को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो पार्ट था वो था हमारा एक्सॉन बॉडी, इसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, साइटोन एंड एक्सॉन। साइटोन यानी सेल बॉडी जो होता है वो क्या कंटेंट करता है, विच कंटेन, इसमें था हमारा न्यूक्लियस एंड निसिल ग्रैन्यूल्स। यानी सेल बॉडी यानी साइटोन में क्या क्या हम लोग को मिला था, न्यूक्लियस और निसिल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेंड्राइट्स। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिख रहा है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट या absorb nerve impulse। ये क्या करता है, डेंड्राइट्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन। ये क्या होता है, सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ए सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है हम लोग को ये होता है हमारा एक्सॉन। ठीक, तो ये था हमारा न्यूरॉन यानी नर्वस टिश्यू, उसके कुछ पॉइंट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में, यानी ये इसका फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन होता है हमारा कि डेंड्राइट्स जो होता है वो रिसीव करता है इम्पल्स को, यानी अभी हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखे थे, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है और एक्सॉन बॉडी में ट्रांसमिट करता है। यानी डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स रिसीव करता है और एक्सॉन बॉडी तक ट्रांसमिट करेगा। फिर वो एक्सॉन बॉडी क्या करता है, अपने से यानी अपने पास से वो नर्व इम्पल्स दे देता है सेल बॉडी तक, यानी सेल बॉडी तक फिर वो ट्रांसमिट हो जाता है। और फिर जब सेल बॉडी तक ट्रांसमिट होता है तो उसके बाद वो चला जाता है हमारे टर्मिनल एंड पे, जहाँ पे साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं। और वो साइनेप्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं हमारे ब्रेन यानी और सब हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन पहला
डेंड्राइट्स receive the नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट्स क्या करता है, नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। फिर एक्सॉन नर्व, यानी डेंड्राइट्स क्या किया, नर्व इम्पल्स रिसीव किया, फिर ये कहाँ भेजता है, एक्सॉन के पास। एक्सॉन टेक नर्व इम्पल्स एंड सेंड इट टू। एक्सॉन क्या किया, नर्व इम्पल्स को डेंड्राइट से लिया और इसको कहाँ भेज देता है, सेल बॉडी, और वो कहाँ भेज देता है, सेल बॉडी में। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फंक्शन। अब नेक्स्ट हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझेंगे, फिर उसके टाइप्स को देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, यानी बिना मस्कुलर टिश्यू के हमारे कोई भी हाथ या फिर पैर या फिर हमारे हेड्स ये सब मूव नहीं कर सकते हैं। यानी मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूवमेंट में इन आवर बॉडी पार्ट्स। ये जो होता है वो यानी मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। यानी इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन मिलता है जो कि हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के चलते ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। यानी ये अपने मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंस भी करता है। जब हम इसके टाइप्स को देखेंगे देखिए तो ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा स्ट्रेटेड मसल्स, यानी मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप जो है वो है स्ट्रेटेड मसल। दूसरा जो है हमारा टाइप वो है अनस्ट्रेटेड, इसी को हम कहते हैं स्मूथ मसल। थर्ड जो टाइप है वो है हमारा कार्डियक मसल। ठीक, इन सब के टाइप्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, सबसे पहला पॉइंट हम क्या है इसमें देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल इन मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। यानी बिना मस्कुलर टिश्यू के हमारे एक भी बॉडी के पार्ट्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कंटेन करता है। इट कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन that is called contractile protein। ये जो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन कंटेन करता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसके चलते ही हमारे मसल्स क्या करते हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक, यानी इसके चलते ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के चलते ही हमारे मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक, मस्कुलर टिश्यू के जब हम टाइप्स को देखेंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो हम 3 टाइप में क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्ट्रेटेड
मसल्स। दूसरा है हमारा अनस्टेटेड मसल्स, इसी को कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। थर्ड जो टाइप है वो है हमारा कार्डियक मसल्स। यही 3 टाइप का हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और एक होता है हमारा कार्डियक मसल। ठीक, तो स्टेटेड मसल्स जो होते हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी स्टेटेड मसल्स जो होते हैं वो हमारे विल यानी हमारे इच्छा के अनुसार क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे और एक्सपेंस भी करेंगे। इसी को हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल, यानी अनस्टेटेड मसल्स को ही हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अनस्टेटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे विल्स के अनुसार काम नहीं करेंगे, यानी हम जब चाहें तब हम अपना हाथ उठा ले रहे हैं, लेकिन इसमें अनस्टेटेड में क्या होता है, हमारे विल यानी हमारे इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करते हैं। जैसे में अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे ऑसोफेगस में जो फूड जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जाता है, यानी वो एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, यानी उसमें जो मसल्स होते हैं वो अनस्टेटेड मसल्स पाए जाते हैं हमारे ऑसोफेगस में, जो कि हमारे विल से कभी फंक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए उसको अनस्टेटेड मसल्स कहा जाता है। यानी हम चाहें, यानी जब हम फूड को क्या करते हैं, माउथ में लेते हैं तो डायरेक्ट वो पेट में नहीं चला जाता है, वो खुद से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंस करता है। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसके चलते हमारा फूड क्या हो जाता है, ऑसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में जाता है। फिर आता है हमारा कार्डियक मसल। ये जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी ये हमारे थ्रू आउट लाइफ तक क्या करता है, फंक्शन करता है। इसका एग्जांपल हो सकता है हार्ट, यानी ये केवल हार्ट में ही मिलता है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो केवल हार्ट में मिलते हैं, यानी हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ होता है। ये इनवॉलेंट्री होता है और साथ ही साथ ये हमारे हार्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हमारे पंपिंग ऑर्गन होते हैं। ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है थ्रू आउट लाइफ, यानी जब तक हमारा लाइफ है तब तक ये हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में। तो हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या पढ़ें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट में, यानी इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इट कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं वो मसल्स में होते हैं, यानी इसी के चलते हमारा क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ें तो ये 3 टाइप का हुआ, एक हुआ हमारा स्टेटेड, दूसरा अनस्टेटेड और तीसरा हुआ कार्डियक मसल।